4 साल से इस घर में रह रही हो, तुमने इस घर को कभी घर समझा ही नहीं। तो तू अब मेरे बेटे के कान भरेगी मेरे खिलाफ? हाय हाय तौबा तौबा, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अभी शाहिद मुझे तलाक दे दी। क्या तलाक दे दी तुझे? मैं कोई भेड़ बकरी नहीं हूँ जिसको जब दिल चाहा किसी कूटे से बांध दिया। मैं किसी आलिम या मुफ्ती से हलाले का शरीय तरीका मालूम करता हूँ। वो किसी बेवा या तलाक याफ्ता से शादी करना चाहता हूँ। ऐसा क्या है उस लड़की में जो तू हलाला करके उसे वापस लेकर आ रहा है? मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, मगर हलाले के लिए नहीं, अपना घर बसाने के लिए। आपदा, आपदा, कहाँ मर गई है? आपदा, जी बोले, खैरियत? ये बाहर का दरवाजा क्यों खुला हुआ था? कितनी बार बोला है कि दरवाजा बंद रखा करो। वो दरअसल अम्मी आई थी ना, तो हो सकता है कि उन्होंने खुला छोड़ दिया। अच्छा, तो ये इल्जाम भी अम्मा पे लगा दो। अगर वो खोल कर आ ही गई थी तो तुम बंद कर सकती थी। मैं अच्छा, तो तू अब मेरे बेटे के कान भरेगी मेरे खिलाफ? हाय हाय तौबा तौबा। नहीं अम्मी, मैं आपके खिलाफ कान नहीं भर रही, बल्कि मैं तो बता रही हूँ। बकवास बंद करो, जाओ जाकर खाना लगाओ। तौबा, कैसी फुअर लड़की मेरे बच्चे के नसीब में लिख दी अल्लाह ने। अम्मा पसंद भी तो आप ही की थी। अरे मुझे क्या पता था इतनी फुअर निकलेगी। इससे अच्छा तो मैं तेरी शादी ना करती, अरे कम से कम जिंदगी सुकून से तो गुजरती। खाना लगा दिया है, आप खा लें। हाँ लगा दो, मैं आ रहा हूँ। अम्मा मुझे बहुत नींद आ रही है, खाना खाकर मैं सो जाऊंगा, बहुत थका हुआ हूँ। हाँ बेटा ठीक है, आराम कर, मैं भी जाके सो। आज फिर माश की दाल बना दी है। कितनी बार मना किया कि मुझे पसंद नहीं है। मुझे अम्मी ने कहा था कि माश की दाल बनाओ, मैंने बना दी। तो एक काम करो, अम्मा को खिला दो ये माश की दाल, मुझे नहीं खानी। अम्मा, आबिदा क्या नजर नहीं आ रही? अरे घर में कहाँ दिल लगता है, देख आधा काम छोड़ के चली गई वो। 1 घंटा पहले गई है बाहर। क्या मतलब 1 घंटा पहले बाहर गई थी? उसको पता नहीं आज इतवार है, आज मैं घर पर होता हूँ, और वो बाहर चली गई। आपको बता कर नहीं गई कहाँ जा रही है? क्या बताऊं, तुम तो चले जाते हो काम पे, वो महारानी घर में होती हैं तो आराम करती रहती हैं या निकल जाती हैं बाहर। तो अम्मा आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे क्या बताऊं, मैं ही बुरी बनती हूँ ना। तुम यही कहोगे कि अम्मा आपस में लड़वा रही हैं। अरे कोई पोता पोती होता तो घर में दिल भी लगता मेरा। 4 साल हो गए, लगता है ये आंगन सूना ही रहेगा इसी तरह। अम्मा मैं क्या कर सकता हूँ, जो अल्लाह की मर्जी। अरे अकल रखते हो, मर्द तो 4 भी कर लेते हैं। अम्मा यहाँ एक शादी करके ये हाल हुआ है और आप 4 शादियां करने का कह रही हैं। अरे तू एक ही रख, 4 करने को कौन कह रहा है? तो क्या मतलब अम्मा? देख बेटा, अभी तू जवान है, मैं तेरे लिए दूसरी लड़की देखती हूँ। अरे तू नहीं चाहता कि मरने के बाद तेरा कोई नाम लेवा भी हो? कहाँ गई थी तुम? मैं बाजार गई थी। तो अम्मा को बताकर नहीं जा सकती सौदा लेने जा रही हो? मैंने अम्मा को बताया था, बल्कि अम्मा ने मुझसे कहा था कि जाते हुए 2-3 चीजें भी ले आना। लो, मुझे कब बता के गई तुम? मुझे पता होता तो मैं 1-2 चीजें मंगवा न लेती तुमसे। अम्मा, मैंने अम्मा को बताया था। अम्मा आपने तो मुझसे कहा था कि दाल और प्याज भी लेती हुई आना। अरे हाय, तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। एक बात कान खोल कर सुन लो, आइंदा अम्मा की इजाजत के बगैर तुम एक कदम भी घर से बाहर नहीं रखोगी, समझी तुम? चलो जाकर नाश्ता बनाओ मेरे लिए। क्या बात है मियाँ, घर के बाहर बैठे हो कि घर वालों ने बाहर निकाल दिया हैं? हाँ यार, सोचा था छुट्टी है देर तक सोता रहूंगा, मगर फिर भूल गया कि बिजली वाले तो संडे वाले दिन भी नागा नहीं करते, इसीलिए यहाँ बैठा हूँ। ये तो तुमने ठीक कहा, पाकिस्तान में कोई काम वक्त पे हो या ना हो, बिजली वक्त पे जाती है। लेकिन मेरे दोस्त, ये मामला बिजली का नहीं लग रहा मुझे, लगता है भाभी से फिर फड्डा हुआ है तुम्हारा।
अरे यार ये तो रोज रोज का मामूल है, चलता रहता है ऐसे ही। अबे भाई, बड़े बूढ़े सही कह के गए, अगर औरत अच्छी हो ना तो घर को जन्नत बना देती है, वरना तो जहन्नुम पक्की है। एक बात बता, अगर घर जहन्नुम बन जाए पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ती है? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही गुजरता है। और अगर दूसरी ट्राई की जाए तो? मतलब दूसरी शादी? हाँ यार, अम्मा मशवरा दे रही थी कि दूसरी शादी कर लो। बात तो ठीक कही अम्मा ने। भाई अम्मा की रजामंदी तुम्हारे साथ है ना, तो फिर इंतजार किस बात का, कर लो दूसरी शादी। अम्मा बता रही थी कि तुम हर रोज दिन में 1-2 घंटे के लिए घर से बाहर जाती हो। रोज तो नहीं जाती, हाँ जब सामान वगैरह लेने जाना हो तब जरूर जाती। तो क्या अम्मा झूठ बोल रही हैं? अम्मा ने तो आज भी झूठ बोल दिया, आज भी आपके सामने इनकार कर दिया, जबकि उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि जाते हुए सब्जी और दाल भी लेकर आना। आपदा बकवास मत करो, तुम ये साबित करना चाहती हो कि अम्मा झूठी हैं? मैं उनको झूठा साबित नहीं कर रही हूँ, जो सच है वो बता रही हूँ। सच तो ये है कि मैं रोज रोज की मुसीबत से तंग आ गया हूँ। मुसीबत मैं नहीं हूँ। तो तुम्हारा मतलब मुसीबत वाली अम्मा है? मैं ये नहीं कह रही, मुझसे जब तक बर्दाश्त होता है मैं करती हूँ, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाए ना तो मैं जवाब दे देती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों, मैं इतनी बुरी हो गई हूँ क्या? ये सवाल मुझसे नहीं अपने आप से पूछो। तुम 4 साल से इस घर में रह रही हो, तुमने इस घर को कभी घर समझा ही नहीं। औरतें तो घर को जन्नत बना देती हैं, और तुम? ये वो औरतें होती है जिनको औरत की हैसियत से घर में लाया जाए, गुलाम या नौकरानी बनाकर नहीं। वाह वाह, तो तुम्हें इस घर में महारानी बनाकर रखूं, नौकर चाकर तुम्हारे आगे पीछे घूमे? मैं ऐसा भी कर लेता अगर तुम 4 साल में कोई खुशखबरी दे देती तो। बस शाहिद, तुम्हारी माँ मुझे बहुत ताने देती है, कम से कम तुम मत दो। क्यों ना दूं? क्योंकि हो सकता है कि कसूर मेरा ना हो, तुम्हारा भी हो। शायद बकवास बंद करो। अब अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों, सच कड़वा लगता है क्या? बहुत जुल्म फैली है मैंने तुम लोगों के, बहुत मारे बर्दाश्त कर ली, अब मैं कुछ नहीं बर्दाश्त करूंगी। क्या जुल्म किया हमने तुझ पर? जिंदगी तो तूने मेरी अज़ाब बनाई हुई है। बात बात पर मारना, ताने देना, गालियां बकना, ये सब क्या है आखिर? मैंने कौन सा कसूर किया कि सजा मुझे मिल रही है? अच्छा, तो मेरे साथ रहना तुम्हें सजा लगता है? तो ठीक है, मैं तुम्हें इस सजा से आजाद करता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। कौन है भाई इस वक्त? अरे इस वक्त, अरे तू रो क्यों रही है? मुझे बता तो सही, हुआ क्या है? बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरी बच्ची अभी शाहिद ने मुझे तलाक दे दी। क्या तलाक दे दी तुझे? लेकिन क्यों मेरी बच्ची, क्यों तुझे तलाक दी उसने? अम्मी वो मुझे बहुत मारता था, उसकी माँ मुझे बहुत ताने देती थी, मैं पक गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, रोज गालियां रोज ताने। शायद को तेरा जरा भी ख्याल नहीं आया। देख, मैं कल ही जाकर जरीना से बात करूंगी। नहीं अम्मी, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तलाक के बाद मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी वहाँ पर। अच्छा मेरे लाल, अब तो चुप हो जा। नहीं, तेरी माँ भी जिंदा है, चुप हो जा मेरी बच्ची। चल आ, कमरे में चल, आ जा। बेटा चाय पी लो। अम्मा रख दें, पी लूंगा। क्या हो गया बेटा? ये देख, मैंने तेरे लिए तस्वीरें मंगाई हैं लड़कियों की। अम्मा अभी मूड नहीं है, बाद में देख लूंगा। अगर तुझे ये पसंद नहीं ना तो जिससे बोलेगा मैं उससे करवा दूंगी तेरी शादी। अम्मा, मुझे लगता है कि मैंने आबिदा के साथ बहुत गलत किया है। आई क्या बुरा किया है? उसका ख्याल छोड़ दे, तू आज हाँ कर, मैं तेरी कल शादी करवा दूंगी। मैं कुछ और सोच रहा हूँ। आई क्या सोच रहा है, बता तो सही। अम्मा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आबिदा को वापस अपने घर में ले आऊं। लड़के, तेरा दिमाग तो ठीक है?
तू उसे तलाक दे चुका है, नहीं आ सकती वो इस घर में अब। अम्मा मैंने सुना है अगर हलाला हो जाए तो मैं फिर से आबदा से शादी कर सकता हूँ। अरे तू पागल तो नहीं हो गया लड़के? ऐसा क्या है उस लड़की में जो तू हलाला करके उसे वापस लेकर आ रहा है? अरे एक से एक अच्छी लड़की मिल जाएगी तुझे, बावला हो रहा है क्या? नहीं अम्मा, मुझे एहसास हो गया है कि मैंने आबिदा के साथ बहुत गलत किया है। मैं किसी आलिम या मुफ्ती से हलाले का शरी तरीका मालूम करता हूँ। अरे हाँ, जो दिल चाहे करो। तुमने कभी मेरे पहले सुनी है जो अब सुनोगे? जो दिल में आए करो भाई, हमें नहीं पता। अम्मा आज तक आप ही की तो मानी है। हाँ भाई, चाय पीने आए हो मुंह देखने आए हो? लगता है आबदा भाभी दिल से नहीं उतर रही हैं। घर कल अम्मी भी यही कह रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसके साथ जुल्म किया है। मुझे उसके जाने के बाद एहसास हुआ है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। लेकिन भाई अब हो भी क्या सकता है, आपने तो तलाक दे दी। घर मैंने सुना है अगर हलाला हो जाए तो मैं दोबारा आबदा से शादी कर सकता हूँ। तुम्हें कुछ मालूमात है हलाले की? हाँ हाँ पता है, लेकिन उसके लिए आबदा भाभी को किसी और से शादी करनी होगी। वो शख्स उन्हें तलाक देगा तो उसके बाद तुम उनसे शादी कर सकते हो। पक्की बात है ना, यही तरीका है। भाई तरीका तो यही है, लेकिन एक बार आप उलमा कराम से पूछ लें तो ज्यादा बेहतर है, वो सही बताएंगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ। लेकिन यार मुझे एक बात बताओ, तुमने इस बात के बारे में आबदा और उसकी अम्मी से बात की है? क्या वो राजी हैं? अभी तक उनसे बात नहीं की, लेकिन कल जाऊंगा। हाँ मैंने अपनी अम्मी से बात की थी, लेकिन वो नहीं मान रही यार। तो फिर मुझे नहीं लगता कि आबदा भाभी और उनकी अम्मी भी ये बात मानेंगी। क्या करूं, कल जाकर देखता हूं क्या होता है। जैसे तुम्हारी मर्जी। चाय तो पियो। नहीं यार, दिल नहीं चाह रहा। अरे कल जाके मिल लेना यार। अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? खाला मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने आबदा के साथ बहुत गलत किया है। ये बातें तो तलाक देने से पहले सोचनी चाहिए थी तुम्हें। तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर मेरी बेटी को मारने पीटने और जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खाला मैंने आपसे कहा ना कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब शर्मिंदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरी बेटी को तलाक दे दी है, अब कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी दूसरी शादी करना चाहती है। जी बिल्कुल, मगर मैं तो ऐसा नहीं चाहता ना। मैं आबदा को वापस अपने घर लाना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे तुम बीवी को तलाक दे चुके हो, किस हैसियत से बात कर रहे हो? खाला एक रास्ता है, अगर उस पर अमल किया जाए तो आबदा फिर से मेरी बीवी बनकर मेरे घर आ सकती है। अरे ये क्या ऑल फॉल बके जा रहे हो तुम? हाँ मेरी बात ठंडे दिमाग से सुने। अगर आबदा की शादी किसी और शख्स से कर दी जाए और वो कुछ दिन बाद आबदा को तलाक दे दे तो उसके बाद आबदा फिर से मुझसे शादी कर सकती है। इस चीज़ को हलाला कहते हैं। मैं एक दो दिन में किसी आलिम से मिलकर इसका मुकम्मल तरीकाकार जो इस्लाम में है मालूम करूँगा। बेटा तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? अरे जब वो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती तो तुम्हारी कोई बात कैसे मानेगी? खाला अगर आप हामी भरें तो मैं कल ही किसी आलिम से मिलकर इसकी तमाम तफसीलात मालूम करता हूँ और फिर आबदा से बात करता हूँ, हो सकता है वो मान जाए। नहीं भाई नहीं, मैं अब अपनी बेटी को दोबारा उस जहन्नुम में नहीं भेजूंगी जहाँ तुम और माँ बेटे दोनों मिलकर मेरी बेटी की जिंदगी को अजाब कर दोगे। खाला मेरा यकीन करें, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप कहें तो मैं स्टम्प पेपर पर लिख कर देने को तैयार हूँ। अभी तुम जाओ, फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकती। खाला मैं एक दो दिन में किसी आलिम से राब्ता करके फिर आपसे मिलूंगा। फिलहाल अभी तुम जाओ। अम्मी ये आपने क्या किया है? बेटा मैंने कोई हामी थोड़ी भरी है। मगर अम्मी वो तो यही समझेगा ना कि आप रजामंद हैं। देखो आबदा बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है।
तुम अकेले किसके सहारे रहोगी बेटा? आजकल के दौर में बेवा औरत या तलाक याफ्ता, उसका जीना हराम हो जाता है। ये माशरा उसे जिंदा नहीं रहने देता बेटा। यहाँ इंसान भेड़ियों की शक्ल में है। मुझे तो लगता है कि शाहिद वाकई शर्मिंदा है। बेटा, वो जो कुछ कह रहा है, अगर इस्लाम में इस तरह की कोई गुंजाइश है तो हमें सोचना चाहिए। अम्मी, मुझे तो लगता है कि मैं आप पर बोझ बन गई हूँ। अगर ऐसी बात है तो आप बता दें। नहीं बेटा, कोई औलाद माँ बाप पे बोझ नहीं होती है, लेकिन जब वो तलाक लेकर घर वापस आती है ना, तो दुनिया वाले ताने दे देकर ना तो बेटी को जीने देते हैं और ना ही उसके माँ बाप को। हलाला, अपना मसला मुझे तफसील से बयान करेंगे शाहिद साहब? जी मौलाना साहब, कुछ अर्सा कबल मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी और बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरी गलती की सज़ा उसे मिल रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं वापस उसको अपने घर ले आऊँ। और मैंने सुना है कि इस्लाम में हलाला के ज़रिए बीवी से दूसरा निकाह किया जा सकता है। बाकायदा मंसूबा बंदी के तौर पर अगर कोई शख्स हलाला करने या करवाने में शामिल होता है, उस पर अल्लाह की लानत। तो मौलाना साहब, फिर हलाला का इस्लामी तरीका क्या है? अगर कोई शख्स अपनी मर्जी से किसी तलाक याफ्ता औरत से शादी कर ले और उनके दरमियान भी तलाक वाला मामला हो जाए या वो शख्स इंतकाल कर जाए, तो वो औरत अपने साबिका शौहर से इद्दत गुजार कर शादी कर सकती है। शाहिद साहब, मगर इस अमल में ये बात बहुत अहम है कि सारा मामला किसी मंसूबा बंदी के तहत ना किया गया। मौलाना साहब, ये तो बहुत मुश्किल बातें बता रहे हैं आप। शाहिद मियाँ, इन मुश्किलात का अगर सबको इल्म हो तो शायद बात यहाँ तक पहुँचे ही ना। ठीक है मौलाना साहब, मुझे इजाज़त दें, ज़रूरत पड़ी तो फिर मिलूँगा। बेशक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब ने तो बहुत अच्छी बातें की हैं। अगर ये बातें मैंने आपदा को बता दी तो वो हलाले के लिए कभी नहीं मानेगी और ना वो शख्स मानेगा जो हलाला करेगा। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, मैं ये सब बातें किसी को नहीं बताऊंगा। ये बात तो सिर्फ मुझे मालूम है। बस ये ठीक है, ये ठीक है। यार, मैंने मौलाना साहब से मालूम किया था आज। क्या कहा उन्होंने? वो ही जो तुमने कहा था। देखा, मैंने कहा था ना, यही हलाले का शरई तरीका है। हाँ, ठीक कहा था तुमने। फिर क्या इरादा तुम्हारा? भाभी से बात की? यार, मैं कल जाऊंगा उससे मिलने के लिए। बस तू दुआ करके वो मान जाए। अल्लाह करेगा वो राजी हो जाएंगी। बस एक काम करना, अम्मी को साथ लेके जाना। यार, क्या हो गया तुझे? उन दोनों की वैसे नहीं बनती। अगर मैं अम्मी को साथ ले गया तो बात बनने की बजाय और बिगड़ जाएगी। ठीक है यार, तू अकेले ही चले जाना। यार, मैं ये सोच रहा हूँ कि हलाले के लिए किससे बात करेंगे? तू उसकी फिक्र मत कर। मेरे एक जानने वाले हैं जमील भाई, उनकी बेगम का इंतकाल हो गया। वो किसी बेवा या तलाक याफ्ता से शादी करना चाहते हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो उसे तलाक दे देंगे? यार, वो बहुत शरीफ आदमी है। और वैसे ही मैं उनसे बात कर लूँगा, समझा दूंगा उनको। तो फिक्र मत कर, मैं राज़ी कर लूँगा उनको। चल ठीक है, मैं कल आपदा से मिलता हूँ, फिर जो भी होगा तुझे बताऊँगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच यार, तूने इतनी फेवर दी मुझे। आपदा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ।
और जो मैंने किया है मैं उसकी तलाफी करना चाहता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप शर्मिंदा हैं या नहीं, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। आपदा, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। अब तुम्हें मुझसे कोई भी शिकायत नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कोई भेड़ बकरी नहीं हूँ जिसको जब दिल चाहा किसी कूटे से बांध दिया हो। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता और ना ही मुझे इसका हक हासिल है। हाँ, मगर कभी एक रिश्ता जरूर था। माना कि वो रिश्ता इतना मजबूत न था, लेकिन मुझे एक मौका चाहिए था उस रिश्ते को ठीक से निभाने के लिए। जा सकते हैं। बेटा, शाहिद की बातों से लगता है कि वो वाकई शर्मिंदा है। अगर हलाला एक शरई मामला है तो मेरा ख्याल है तुम शाहिद को माफ कर दो। अम्मी, मैंने आपसे उसी दिन कहा था कि अगर मैं आप पे बोझ बन गई हूँ तो आप बता दें मुझे। ही बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा? तेरी माँ हूं ना, तेरे लिए अच्छा ही सोचूंगी ना बेटा। बेटा, शाम को मैं शाहिद को फोन करके पूछूंगी कि वो ये सब किस तरह करेगा और वो कौन शख्स है जिसने हलाले की हामी भरी है। पूछना पड़ेगा। जमील भाई, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं शाहिद भाई। इनका एक छोटा सा मसला है, उसी मसले के लिए मैं आपके पास आया हूँ। जी जी रशीद भाई, आप हुक्म कीजिए। मुझसे जो कुछ बन पड़ा मैं ज़रूर करूँगा। आप ही को ये मसला हल करना है। अब रशीद भाई, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, मगर हलाले के लिए नहीं, अपना घर बसाने के लिए। देखिए जमील भाई, किसी का काम आना भी तो नेकी है और ये भी तो सरासर नेकी का काम है। क्यों शाहिद भाई? अब जी जी बिल्कुल, ये नेकी का काम है। आपकी थोड़ी सी मदद से मेरा घर फिर से बस जाएगा। मगर ऐसे कैसे हो सकता है? अरे सब कुछ हो सकता है जमील भाई, अगर नियत मदद की हो ना तो सारे काम आसान हो जाते हैं। यार रशीद भाई, आपने तो मुझे शशोपंज में डाल दिया। आप लोगों ने किसी आलिम से हलाले की शरई हैसियत मालूम की है? जी जी, मैंने बिल्कुल मालूम किया है। रशीद भाई ने जो बातें आपको बताई हैं हलाले के बारे में, वो मनोअन शरी बातें हैं सारी। और आपकी साबका बीवी ने इसके लिए हामी भर ली? जी, उनसे तो मेरी बात हो गई है। चलो ठीक है, मगर ये काम सिर्फ और सिर्फ मैं नेकी की खातिर कर रहा हूँ। तो ठीक है जमील भाई, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप एक काम करें, 2-1 दिन में थोड़ा सा वक्त निकाल लें तो इनके साबिका ससुराल चलते हैं, चल के इनकी सास से मुलाकात कर लेते हैं। ठीक है, जैसा आप लोग बेहतर समझें। बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई आपका। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हमें आप इजाज़त दें, मुझे कुछ काम करने हैं। अरे ऐसे कैसे? ऐसे नहीं, आप लोग चाय पी कर जाइएगा। जमील भाई, आपने पहले ही इतना बड़ा एहसान कर दिया है, अब तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे इजाज़त दें, कुछ काम निपटाने हैं। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बेटा, आप क्या करते हैं? जी, मैं एक दफ्तर में जॉब करता हूँ और अल्लाह का शुक्र है इज्जत के साथ गुजर बसर हो जाती है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, शाहिद ने तमाम बातों से आगाह कर दिया आपको? जी, इन्होंने तफसील से सब कुछ बता दिया था और मैंने भी ये सोचकर हामी भर ली कि अगर मेरे इस अमल से किसी का घर आबाद होता है तो इससे बड़ी नेकी मेरे लिए और क्या होगी। अरे खाला, जमील भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह, आप बेफिक्र हो जाएं। बस बेटा, मैंने भी यही सोचकर हामी भरी कि मेरी बच्ची का घर फिर से आबाद हो जाए। आपने आपदा से बात कर ली है ना? हाँ, मैंने आपदा से बात कर ली। बस अब अल्लाह रहम फरमाए। बस तो फिर ठीक है, अगले जुम्मे को निकाह रख लेते हैं। क्या ख्याल है खाला? हाँ ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। चलो
खुश रहो बेटा। बात सुने, आपने इतना सब कुछ जानते हुए फिर भी इतना बड़ा फैसला क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ नेकी की खातिर। छोड़ी इन बातों को। आज हमारी शादी को 2 दिन हो चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि जितने दिन भी हम साथ रहें हमारा वक्त अच्छा गुजरे। क्या ख्याल है, आज कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी और वापसी में खाना खाते हुए घर वापस आ जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा आप कहें, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जाके तैयार हो जाइए, क्योंकि औरतों को तैयार होने में 3-4 घंटे लग ही जाते हैं। जी नहीं, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, आप जाकर तैयार हो। लीजिए जनाब। अरे ये क्या है? मैंने सोचा सारा दिन आप किचन में लगी रहती हैं, तो आज खाना मैं आपके लिए बाहर से लेकर आ गया। तो आप मुझसे पूछ लेते, मैंने तो खाना बनाना शुरू कर दिया था। तो क्या हुआ, वो हम कल खा लेंगे। कभी बाहर से आते वक्त कुछ खाने के लिए लेकर आ जाया करें। क्यों? तुम्हें पूरे महीने के खर्चे के पैसे देता तो हूँ, अब बाहर से क्या लाऊं खाने के लिए? जो घर में है वही खा लिया करो। दिमाग खराब किया हुआ है। क्या हुआ जनाब? नहीं, कुछ नहीं। आपदा, रमज़ान शुरू हो चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि कल तुम मेरे साथ चलो ताकि तुम्हें ईद की शॉपिंग करवा दूँ। लेकिन क्यों? मेरे पास तो वैसे ही बहुत सारे कपड़े हैं। तो क्या हुआ, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है कि तुम मेरे साथ चलो। वैसे भी ये हमारी पहली ईद है और हो सकता है कि आखिरी भी हो। ठीक है, तो फिर कल हम चल रहे हैं। ओके, मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ, जब तक तुम खाना तैयार कर लेना, मैं 20 मिनट में आ जाऊँगा। ठीक है? एक कप चाय का बना दो। बात सुने, हाँ, पिछले 2 साल से आपने मुझे कपड़े बनवा कर नहीं दिए, इस ईद पर तो कपड़े बनवा दें। मैं नौकरी करता हूँ, कोई मेरा बहुत बड़ा कारोबार नहीं है जो हर साल नए कपड़े बनवा कर देता रहूँ। इस साल यही चला लो, अगले साल देखेंगे। और चाय बनाकर दे रही हो या होटल से पी लूँ?
क्या हाल है रशीद भाई? अल्लाह करम, ठीक ठाक। तुम सुनाओ। जर जमील और आबिदा के निकाह को 2 महीने हो गए हैं, अभी तक उसने तलाक ही नहीं दी। कहीं उसका इरादा तो नहीं बदल गया? अरे नहीं भाई, वो ऐसा आदमी नहीं है। एक काम करते हैं, कल शाम को उसके घर पे चलते हैं, वहीं बैठ के बात करेंगे। बिल्कुल, ये मामला कल ही खत्म करना है। वे भाई भरोसा रखो, वो जबान का पक्का आदमी है। बस कल शाम को उसके घर पे चलते हैं, ठीक है ना? अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज। जमील भाई, निकाह को 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक आपने अपने वादे पे अमल नहीं किया। जी, मैंने मना कब किया है? आप जब कहेंगे मैं तलाक दे दूंगा। बस तो फिर ठीक है। जमील, ये आप क्या कह रहे हैं? आप अंदर जाएं, मैं अंदर आके आपसे बात करता हूँ। नहीं, मैं यहीं पर बात करूंगी। जमील, क्या इन 2 महीनों में हमने एक दूसरे का ख्याल नहीं रखा? क्या क्या कोई कसर रह गई मेरी खिदमत में? जमील, हमें एक दूसरे की आदत पड़ चुकी है। बताएं आप, क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वाकई तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने वादा किया है और तुम भी तो इस वादे में शामिल थी। अब मैं वादा खिलाफी कैसे कर सकता हूँ? मैं आपसे तलाक नहीं लेना चाहती। ये क्या बात हुई जमील भाई? लगता है कि आपने आपदा को कोई पट्टी पढ़ा दी है, इसीलिए तुम्हारा इरादा बदल गया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं कहा किसी से। देखिए जमील भाई, आपने वादा किया था और आपको पता है कि वादा खिलाफी कितना बड़ा गुनाह है। ओके, हम एक काम करते हैं, मुफ्ती साहब को बुलाते हैं और उनके सामने सारा मसला रखते हैं। मुफ्ती साहब के पास जाने की क्या जरूरत है? मेरी उनसे बात हो गई थी। अब जो बात हुई है वो पूरी करो। नहीं, वाकई ये मसला बहुत बड़ा हो चुका है। अब ये मसला मुफ्ती साहब ही हल करेंगे, क्योंकि ये मसला बहुत पेचीदा होता जा रहा है। मुझे लगता है कि इस मसले का हल वो ही सही निकाल पाएंगे। बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं मुफ्ती साहब को बुला के लाता हूँ, ठीक है ना? रशीद भाई बात सुने। मैं लेकर आता हूँ। रशीद, अब मेरी बात तो सुने। मुफ्ती साहब, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको कभी भी जहमत ना देते, लेकिन मजबूरी है कि मेरी बीवी का होना बहुत ज़रूरी था इस मसले के लिए, इसलिए आपको जहमत दी। ऐसी कोई बात नहीं, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? मसला ये है कि ये साहब मेरे पास आए थे, तलाक के लिए उन्होंने हलाली के लिए बात की। और अब मेरी बीवी का कहना है कि उन्हें तलाक नहीं चाहिए। देखिए जी, शाहिद साहब 2 माह पहले मेरे पास हाजिर हुए इसी मसले को लेकर। मैंने इनको शरीयत की रोशनी में बता दिया था कि इरादतन या मंसूबाबंदी के तहत हलाला नहीं हो सकता। शायद ये क्या हरकत की है तुमने? तुम्हें मालूम था, उसके बावजूद भी तुमने हम सबसे झूठ बोला। मैं आपदा को खोना नहीं चाहता था। देखें, ये दोनों मियाँ बीवी हैं, इनको तलाक देने पर कोई मजबूर नहीं कर सकता। नमाज का वक्त हो रहा है, मुझे इजाजत है। चले इमाम साहब, मैं आपको छोड़ दूं। बहुत शुक्रिया। शाहिद, मैंने तुम्हारी खातिर एक तलाक याफ्ता औरत से शादी तक कर ली, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं आपदा को तलाक नहीं दे सकता, नहीं दे सकता तलाक। तुम्हारे नसीब में एक अच्छी औरत थी, लेकिन तुमने खुद अपना नसीब खराब किया। यह अलग बात है कि जिसे तुमने ठुकरा दिया उसने मेरा नसीब जगा दिया। तुम अब जा सकते हो।